जय हिंद बच्चों। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने एक्सपेंस का और परचेज़ की हमने हमने जनरल एंट्रीज़ में जो अकाउंट्स में हम क्या किस तरीके से उनकी ट्रीटमेंट करते हैं ये आपने सीखा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम स्टार्ट करेंगे कि जब हम गुड्स को सोल्ड करते हैं तो उस केसेस में हम उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं, हम कौन सी जनरल एंट्रीज पास करते हैं, वो आज हम सीखेंगे। जैसा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश करूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, टेलीग्राम चैनल जो है जिस पे अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ये सारे नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने फ़ोटोज़ भेज देता हूँ। अगर आपको चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उस लिंक पे आपको क्लिक करके आप डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर वो लिंक इन केस काम नहीं करता तो उसके लिए क्या करना है, पिंड कमेंट जो होगा, कमेंट सेक्शन में जो पिंड कमेंट होगा, आपको पिंड कमेंट में यूज़र नेम मैंने दे रखा होगा, वो यूज़र नेम को आप टेलीग्राम पे सर्च बार में टाइप कर दीजिएगा, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गुड्स को जब हम सोल्ड करते हैं, गुड्स को यानी बिज़नेस की जो डे टू डे बिज़नेस जो किस किस चीज़ में वो ऑपरेशंस करता है, बिज़नेस क्या चीज़ें वो कहते हैं। गुड्स का मतलब मैंने आपको बताया था, जो चीज़ें डे टू डे बेसिस पे परचेज़ करी जाती हैं और इसको आगे की सेल कर दी जाती हैं, तो क्या कहलाते हैं, गुड्स कहलाते हैं। तो हमने जब ये सीखा कि गुड्स को जब हम परचेज़ करते हैं तो कहते हैं उसकी एंट्री कैसे करते हैं, कैश बेसिस पे तो परचेज़ टू कैश, क्रेडिट पे तो परचेज़ टू क्रेडिटर्स अकाउंट, या नाम आ जाता है तो नाम, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे कि जब हम गुड्स को सोल्ड करते हैं तब हम क्या उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश ऑफ 10,000, कि भाई गुड्स जो है वो हमने बेच दिए, और गुड्स जब हमने बेचे तो 10,000 के वो गुड्स हमने बेच दिए थे इनके, यानी कि हमारे बिज़नेस से गुड्स गए और उसके बदले में एक्सचेंज में 10,000 कैश आया, ठीक है। अब बिल्कुल वही वाला लगाइए सिस्टम कि देखिए हमारे उससे गुड्स जा रहे हैं, अब गुड्स जा रहे हैं तो कैश आ रहा है, कैश आ रहा है यानी कैश बढ़ गया, बिजनेस का कैश बढ़ गया यानी एसेट बढ़ गई, एसेट बढ़ गई। एक्सपेंस और एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट, बिल्कुल। और इनकम, और क्या कहते हैं, गुड्स सोल्ड हुए, गुड्स सोल्ड हुए यानी हमारी इनकम है। परचेस हमारा क्या हुआ, परचेस हमारी एक्सपेंस होती है और सेल्स हमारी इनकम होती है, ठीक है। सेल्स हमारी इनकम होती है। तो मैंने आपको क्या बताया था, एसेट और एक्सपेंस के अलावा कुछ भी बढ़ता है वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है तो ये क्रेडिट होगा, और वहाँ पे क्या बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, तो एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट। समझ आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था यहीं पे कि एसेट, एसेट अगर बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट, और सेम एज एक्सपेंस, एक्सपेंस भी बढ़ता है तो डेबिट। बट इनकम, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू ये सब बढ़ते हैं तो क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। समझ आ गया, क्योंकि कंपनी की कैश बढ़ रही है, बिजनेस का कैश बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रही है, तो हमने कैश को डेबिट करा, ठीक है, कैश को डेबिट करा हमने। और सेल्स, समझ आया, सेल्स हम क्यों लिखेंगे, पर जैसे हम परचेस कर देते तो परचेस लिख देते, परचेस अकाउंट डेबिट, सेल्स कर रहे तो सेल्स अकाउंट डेबिट। सेल्स हमारी क्या है, एक टाइप से रेवेन्यू ही है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ रहा है तो क्रेडिट ही होगा, 10,000। समझ आया। नरेशन में लिखना बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ठीक है, इन कैश, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसका, अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कहते हैं, नेक्स्ट हमारा है गुड्स सोल्ड फॉर कैश 20,000 टू राम, यानी कि भाई हमने अपने गुड्स बेचे राम को 20,000 के, और इन एक्सचेंज राम ने हमें 20,000 कैश दिया। अब फिर से रीजनिंग लगाइए, 20,000 कैश आया यानी कैश बढ़ गया, कैश बढ़ गया मतलब एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ गया मतलब डेबिट, यानी कैश अकाउंट डेबिट। समझ आ रहा है। और गुड्स सोल्ड किया, गुड्स सोल्ड किया हमारी इनकम, इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई तो क्रेडिट, ठीक है, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। समझ आया। और यहाँ पे नाम दे रखा है मैंने, जैसे परचेज में भी बताया था कि अगर कैश भी दे रखा होगा, नाम भी दे रखा होगा तो हम कैश को कंसिडर करेंगे, बट कैश नहीं दे रखा होगा तब नाम कंसिडर होगा। और इस क्वेश्चन में हमें कैश दे रखा है तो हम कैश को ही कंसिडर करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राम,
यानी कि हमने गुड्स जो थे भाई, हम अपने अपने जो बिज़नेस के हमारे गुड्स हैं वो हमने राम को उधार पे दिए। राम ने हमसे उधार पे गुड्स लिए 30,000 के। तो भाई हमने गुड्स राम को उधार पे 30,000 के दिए हैं। तो देखो क्या होगा, अब हमारी कंपनी की इनकम सेल्स तो हुई, सेल्स हुई यानी इनकम क्या हुआ, इनकम हमारा क्रेडिट होगा। और इनकम हमारा क्रेडिट क्यों होगा, क्यों, क्योंकि इनकम बढ़ रही है, हमारी रेवेन्यू हमारी बढ़ रही है। तो क्या होगा, उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। एसेट और एक्सपेंस के अलावा कुछ भी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है। तो उसको हमने टू सेल्स लिख दिया। और राम यहाँ पे कहते हैं अगर राम ने हमें कैश नहीं दिया है और राम हमसे उधार पे ले गया तो वो हमारा एक अकाउंट में टर्म है डेटर। डेटर एक टर्म है। डेटर का मतलब होता है कि वो बंदा जिसको इन फ्यूचर पैसे हमें देने हैं। एक दो वर्ड होते हैं, देखिए ध्यान से, एक होता है क्रेडिटर, क्रेडिटर, और एक होता है डेटर, ठीक है। क्रेडिटर ये होता है, यानी क्रेडिटर वो होता है जिसको हम इन फ्यूचर में पैसे देंगे। और डेटर वो होता है जो हमें इन फ्यूचर में पैसे देगा, ठीक है। समझ आ रहा है दोनों में अंतर। डेटर से हम पैसे लेंगे और क्रेडिटर को हमें पैसे देना है फ्यूचर में, ये सब, ठीक है। तो राम हमसे 30,000 के गुड्स उधार पे ले गया तो 30,000 को उसको देना ही है, फ्यूचर में तो देगा 30,000। तो राम हमारे क्या उसी टाइम इंस्टेंट जैसे ही उसने हमारे यहाँ से गुड्स परचेज करे वो हमारा क्या बन गया, डेटर, ठीक है। वो हमारा डेटर बन गया। अब डेटर क्या होता है, डेटर कंपनी के एसेट्स होते हैं, ठीक है। डेटर कंपनी के एसेट। अब डेटर अगर बढ़ जाते हैं यानी कंपनी की एसेट बढ़ गई, कंपनी की एसेट बढ़ गई यानी कंपनी की एसेट बढ़ गई यानी कि एसेट अगर बढ़ी है तो डेबिट होगा। एसेट और एक्सपेंस सेम रूल, ठीक है। तो एसेट बढ़े हैं तो डेबिट होगा। देखिए मैंने इधर लिखा भी है, डेटर कौन होता है, टू हुम गुड्स सोल्ड आर ऑन क्रेडिट, जिसको हम गुड्स सोल्ड करते हैं क्रेडिट पे, ठीक है। वो हमारे क्या होता है, डेटर, ठीक है। और डेटर से जो है वो हमें इन फ्यूचर जो है अमाउंट रिसीव करना होता है, अमाउंट टू बी रिसीव्ड, ठीक है। वो हमारे क्या होता है, और डेटर बढ़ते हैं तो एसेट बढ़ती है बिजनेस का, और डेटर कम होते हैं तो एसेट कम होती है, क्योंकि डेटर हमारे एसेट होते हैं और क्रेडिटर हमारे लाइबिलिटी होती है, ठीक है। समझ आ रहा है पक्का। तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राम। अब गुड्स सोल्ड हुए, सेल्स बढ़ गई, सेल्स बढ़ गई। अब सेल्स इनकम बढ़ गई, हमारी इनकम बढ़ गई तो क्रेडिट, तो टू सेल्स। और हमारे डेटर बढ़ गए। अब डेटर में नाम दे रखा है राम का, तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। समझ आ रहा है कैसे, राम हमारा डेटर है। अब डेटर बढ़ेगा यानी एसेट बढ़ रही है कंपनी का एसेट बढ़ रहा है तो कंपनी वो डेबिट होगा, डेटर यानी डेबिट होगा। और डेटर की जगह नाम दे रखा है तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। समझ आया कि हमने राम को गुड्स उधार पे दिए 30,000 के। समझ आ रहा है पक्का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और आता है इधर, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 25,000 की गुड्स जो हैं हमने क्रेडिट पे बेचे 25,000 के। अब गुड्स हमने 25,000 के क्रेडिट पे बेचे हैं तो सेम एज यही। अब हमने गुड्स बेचे हैं, इनकम बढ़ रही है, एसेट और एक्सपेंस के अलावा जो भी बढ़ता है वो क्रेडिट, ठीक है। और क्या कहते हैं, अब हमने 25,000 के बेचे हैं तो हमारी जो कंपनी है, हमारे बिजनेस के जो डेटर हैं वो भी बढ़ गए 25,000 से। 25,000 से बढ़ गए यानी डेटर बढ़ गए यानी एसेट बढ़ गए यानी कि डेबिट, ठीक है। यानी कि डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। समझ आया कैसे आया, फिर से देखिए, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये रहा डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। 25,000, ठीक है। अब एक ये चीज़ इतनी समझ आ गई पक्का। अभी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे वीडियो को पॉज करके दोबारा से इन चीज़ों को रिवाइज कीजिए, उसके बाद से आगे चलते हैं नेक्स्ट केस पे। हमारा जो नेक्स्ट केस होगा वो होगा अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स की। भाई डेटर से जब अमाउंट रिसीव होता है, जैसे जब हमारा वो डेटर बना तो इन फ्यूचर कभी ना कभी वो हमें पे करेगा। जब भी वो हमें पे करेगा तो उस वक्त उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, और जब हम क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे जर्नल में, ये आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जितना अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे अगले टॉपिक पे। तो पहला हमारा क्या टॉपिक आता है, हमारा पहला टॉपिक आता है अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स। तो जब डेटर हमें पैसे देगा तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा मैं कैसे बताऊँ, ठीक है। जैसे मैंने पहला केसेस में लिखा है कि गुड्स सोल्ड टू राम। भाई हमने राम को गुड्स बेचे, ठीक है, हमने राम को गुड्स बेचे 10,000 के, 10,000 के बेचे, इनकम बढ़ गई क्रेडिट, ठीक है।
और राम हमारा डेटर बन गया, राम हमारा डेटर बन गया क्योंकि कैश यहाँ कहीं नहीं लिखा है, कैश यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है, सिर्फ नाम लिखा है, तो क्रेडिट पे बेचा है। राम हमारा डेटर बन गया और डेटर बढ़ गया, डेटर बढ़ रहा है कितने से 10,000 से, यानी एसेट बढ़ रही है, डेटर बढ़ रहा है यानी एसेट बढ़ रही है यानी डेबिट, ठीक है। इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट, ठीक है। तो राम अकाउंट डेबिट, समझ आए कैसे, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। यानी कि राम हमारा डेटर था, बढ़ गया यानी एसेट बढ़ गई तो डेबिट और सेल्स बढ़ गई तो क्रेडिट, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो चलिए देखिए अब उसके बाद क्या होता है, देखिए अब इसमें उसके बाद से राम ने हमें 10,000 पे करा। राम हमारे क्या था, डेटर था, उसी से रिलेट कीजिए, जो मैंने अभी पिछली जर्नल एंट्री बताई उसी से रिलेट कीजिए। 10,000 से उसने हमें उधार पे गुड्स लिए, अब उसने हमें 10,000 पे कर दिया, 10,000 पे कर दी। तो ज़रा सोचिए हमारी कंपनी की एसेट, अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें हुई है। हमारा जो है कंपनी का वो कैश जो है वो बढ़ गया, कैश बढ़ गया यानी एसेट बढ़ गई, एसेट बढ़ गई तो डेबिट, समझ आया कैसे, एसेट बढ़ गई तो डेबिट, ठीक है। और राम हमारा क्या था, राम हमारा डेटर था, राम हमारा डेटर था, डेटर कम हुआ है, डेटर कम हुआ है और एसेट यानी एसेट कम हुई है, और एसेट कम होती है तो क्या होता है, क्रेडिट। यानी कि एसेट यानी डेटर हमारा, डेटर जो था वो हमारा कम हो गया, ठीक है, डेटर कम हो गया यानी कि यहाँ क्या होगा, क्रेडिट। समझ आए कैसे, डेटर, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, एसेट बढ़ता है तो क्रेडिट, एक्सपेंस भी बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट, ठीक है। तो कैश हमारी भाई, अब राम हम देगा, हमें 10,000 देगा, तो सिंपल सी बात है, हमारे कंपनी का कैश बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रही है, उसको डेबिट कर दो, कैश अकाउंट डेबिट, समझ आए कैसे। और राम हमारा डेटर था, 10,000 से डेटर कम हो गया क्योंकि अब उससे तो लेने हैं नहीं, और बिल्कुल एसेट, डेटर कम हो गया यानी एसेट कम हो गई तो उसको क्रेडिट कर दो टू राम अकाउंट, सिंपल। समझ आया कैसे आई, ठीक है। नरेशन आप लिख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि राम पेड 9,000 इन फुल सेटलमेंट, ये वर्ड को याद रखो, फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, फुल सेटलमेंट, क्योंकि इसमें एक चीज़ छुपी रहती है, बताता हूँ आपको क्या होता है फुल सेटलमेंट। कि भाई राम ने हमसे 10,000 के गुड्स खरीदे उधार पे, ठीक है। इन फ्यूचर हम राम के पास पैसे लेने गए कि भाई 10,000 दीजिए हमें, जो आपने गुड्स खरीदे थे उधार पे। तो राम भाई साहब ने बोला कि देखिए हम आपको सिर्फ 9,800 देंगे इन फुल सेटलमेंट में, यानी कि 10,000 के गुड्स आप हमें सिर्फ 9,800 में दे दीजिए, ऐसा राम जी ने कहा, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, हमने 200 का कैश डिस्काउंट दिया, समझे। एक देखिए दो होती हैं इसमें, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट, दोनों में फ़र्क होता है। ट्रेड डिस्काउंट का कभी भी जर्नल नहीं होता है, ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी अकाउंटिंग में नहीं दिखाया जाता। अगर कोई डिस्काउंट दिखाया जा रहा है तो सिर्फ कैश डिस्काउंट को दिखाया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट बता देता हूँ क्या होता है, ध्यान से सुनना। ट्रेड डिस्काउंट यानी कि जब हम बल्क अमाउंट में गुड्स जो हैं, जब हमसे कोई बल्क अमाउंट में गुड्स परचेज़ करता है, या जब हम किसी से बल्क अमाउंट्स में गुड्स परचेज़ करते हैं तो वो हमें उसके बदले में डिस्काउंट देते हैं। यानी अगर 2 लाख के गुड्स हैं तो वो हमें 1,80,000 में दे देते हैं बल्क अमाउंट में, सबको ऐड ऑन करने के बाद, तो वो हो गया ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। और कैश डिस्काउंट क्या होता है, अगर हम इंस्टेंट पेमेंट कर देते हैं, अगर हम जल्दी पेमेंट कर देते हैं तो इंस्टेंट पेमेंट करने के लिए वो हमें कैश डिस्काउंट देता है, और कैश डिस्काउंट हमारे अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है, ट्रेड डिस्काउंट हमारे अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती, समझ आया। यानी कि अगर हमें 2 लाख के गुड्स थे, उसने हमें ट्रेड डिस्काउंट 10% का दिया, तो अगर 1,80,000 के गुड्स हुए तो हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में परचेज टू कैश होगा 1,80,000 से, ना कि 2 लाख से, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया ही नहीं जाता, समझे। इसको आप लिख लीजिए कि ट्रेड डिस्काउंट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाता और कैश डिस्काउंट को हमेशा अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो राम पेड 9,800 फुल सेटलमेंट, तो यहाँ पे फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है कि हमने उसे 200 रुपये का कैश डिस्काउंट दिया है, समझे। 200 रुपये का कैश डिस्काउंट हमने उसको दिया है। ट्रेड डिस्काउंट आगे उसका भी मैं पॉसिबल केस बताऊंगा कि ट्रेड डिस्काउंट की जनरल एंट्रीज कैसे होती हैं। अभी कैश डिस्काउंट आप समझिए, क्योंकि कैश डिस्काउंट आपके लिए ज़्यादा रेलेवेंसी रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राम ने हमें 9,800 दिया इन एक्सचेंज ऑफ 10,000 के गुड्स, ठीक है।
तो अब क्या हुआ, राम पेड कर दिया, यानी राम हमारा पे कर दिया, यानी डेटर कम हो गए, 10,000 से डेटर कम हुए हमारे, यानी कि एसेट कम हुई है, यानी कि क्रेडिट। ठीक है, और क्या कहते हैं, अब 9,800 का तो कैश आ रहा है ना हमारे पास, कैश आ रहा है 9,800 का, यानी कि कैश बढ़ गया 9,800 से, यानी एसेट भी उतने से बढ़ गई। तो हमने देखा कि 10,000 से हमारी एसेट भी कम हुई, लेकिन 9,800 से हमारी एसेट बढ़ी है एक तरफ से। तो पहले ये लिख लेते, देखिए कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 9,800 से डेबिट, क्योंकि एसेट बढ़ा है। ठीक है, राम अकाउंट, क्योंकि एसेट हमारा कम हुआ है। समझ आ रहे हैं? ठीक है, समझ आ रहा है आपको। और एक और नई चीज़ आती है यहाँ पे, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड का मतलब है कि हमने उसको दिए। डिस्काउंट अलाउड एक टाइप से हमारी बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है ये, और एक्सपेंस जब बढ़ता है उसको डेबिट करते हैं। डिस्काउंट अलाउड बढ़ा है, यहाँ हमने उसको 200 रुपये दिए हैं, यानी हम अपने कैश बुक में और अपने आगे भी अकाउंट्स में हम डिस्काउंट अलाउड जो है ये हमारे टाइप से एक्सपेंस है। जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे तो मैंने आपको बताया था, तो 200 जो है वो हमारा एक्सपेंस है, तो एज ए एक्सपेंस हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। और मैंने बताया था कि एसेट और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट होता है। डिस्काउंट अलाउड हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस माना गया है। ठीक है, तो उसको हमने डेबिट कर दिया, और टू राम क्रेडिट। ठीक है, मैंने इधर लिख भी रखा है, देखिए कहते हैं डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, सो हम उसको डेबिट करेंगे। बट इन विच केस, अगर वो बढ़ेगा तो, अगर वो कम होगा तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। समझ आ गया? तो चलिए आगे बढ़े। तो मैंने यहाँ आपके लिए एक और लिख रखा है क्वेश्चन, कि गुड्स सोल्ड, हमने 20,000 के गुड्स बेचे, हमने 20,000 के गुड्स बेचे। ठीक है, और डेटर ने हमें पे करे 19,000 फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि भाई आप एग्जांपल समझिए, आप मेरे पास आए कि बोले भैया भैया मुझे 20,000 के गुड्स दीजिए, मैंने आपको 20,000 के उधार पे गुड्स दे दिए। ठीक है, बाद में इन फ्यूचर में आपसे लेने गया तो आपने मुझे 19,000 दिए फुल सेटलमेंट में, उन्होंने आपने मुझे कहा कि आप मुझे कैश डिस्काउंट दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने आपको क्या, तो माफ़ कीजिएगा बीच में दिक्कत हो गई थी। तो देखिए गुड्स हमने 20,000 के, मैंने आपको बता रहा था कि भाई आपने मेरे से उधार पे गुड्स लिए 20,000 के। अब मैं आपके पास जब पेमेंट लेने गया, आपने कहा कि भैया मुझे 1,000 का कैश डिस्काउंट दे दीजिए, 19,000 में मेरे को 19,000 में आपको पे कर पाऊँगा, आप मुझे 1,000 का कैश डिस्काउंट दे दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं उसकी एंट्री कैसे करूँगा, मैंने आपको सेल्स की एंट्री बताई थी। कैश सेल्स की एंट्री क्या थी, हमने सेल्स करी है, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। समझ आया कैसे? ठीक है, अब डेटर, आप डेटर हैं, अब मैं, आप मेरे डेटर हैं। ठीक है, आप मेरे डेटर हैं, तो ये समझ आ गया, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्योंकि अगर नाम नहीं दे रखा तो डेटर लिखेंगे, बट अगर नेम दिया हुआ है तो नेम लिखेंगे। ठीक है, 20,000 से 20,000 से। अब मेरे पास कैश आ रहा है, क्योंकि भाई आपने मुझे 19,000 दिए हैं, तो एसेट मेरी बढ़ गई, एसेट बढ़ गई तो मैं डेबिट ही करूँगा। ठीक है, और मेरे डेटर, आप मेरे डेटर थे, कम हो गए, कितने से कम हुए भाई, 20,000 से कम हो गए ना आप मेरे डेटर, तो 20,000 से कम हुए तो आपको क्रेडिट करूँगा। और डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है, यानी मेरा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस मेरा बढ़ रहा है, तो मैं उसको 1,000 से डेबिट करूँगा। समझ आए कैसे? समझ आए पक्का? क्योंकि देखिए कैश जो है वो मेरी कंपनी की, मेरे बिजनेस की एसेट है। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एसेट कम होता है तो क्रेडिट, और एक्सपेंस भी बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। ठीक है, पिछली वीडियो में आपको मैंने क्लैरिटी मैंने इसकी दी थी कैसे थी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार पिछली वीडियो जाके देखिए। ठीक है, मैं आपको कहते हैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियो का, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश समझ आए कैसे, एसेट बढ़ा तो डेबिट कर दिया मैंने, एसेट कम हुआ तो क्रेडिट कर दिया मैंने। आपने मुझे 19,000 दिए, 19,000 से मेरी एसेट बढ़ी है तो मैं 19,000 से डेबिट करूंगा, बट मेरा जो एसेट है वो 20,000 से कम भी हुआ है साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो मैं 20,000 से कम भी करूंगा। तो एक अब हमारा एक मैचिंग कॉन्सेप्ट है, मैचिंग कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता देता हूँ कि कहते हैं मैच, माफ़ कीजिएगा, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल है हमारा। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल होने चाहिए। डेबिट शुड मैच विथ क्रेडिट। समझ आया कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल होने चाहिए, अकाउंटिंग में अनइक्वल नहीं चलेंगे। तो इसको सेट अप करने के लिए हम एक चीज़ लाते हैं, डिस्काउंट अलाउड।
डिस्काउंट अलाउड हमारे एक टाइप से एक्सपेंस होता है, और जब ये ऊपर बढ़ता है तब हम इसको डेबिट कर देते हैं। पहले ये नहीं था 1000 का डिस्काउंट अलाउड। भाई मैंने आपको 1000 का डिस्काउंट दिया तो मेरे लिए तो एक्सपेंस होगा ना, मेरे लिए तो एक्सपेंस होगा, क्योंकि मैंने अपनी ताकि आप मेरे कस्टमर बने रहें, ताकि आप मेरे से इन फ्यूचर में भी गुड्स खरीदें, इसलिए मैंने आपको डिस्काउंट दिया। तो मैं यहाँ पे क्या एक्सपेंस बियर कर रहा हूँ मैं, ताकि मेरी फ्यूचर सेल्स भी हो सके। समझ आया आपको? समझ आया पक्का? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब काफ़ी सारी मैंने जो टीएस ग्रेवाल 11th-12th में टीएस ग्रेवाल चलती है, तो उसमें एक जर्नल एंट्री ऐसी पूछ लेते हैं। पहले बोलते हैं कि गुड्स सोल्ड 20,000 टू डेटर, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, माफ़ कीजिएगा कि हमने डेटर को 20,000 के गुड्स बेचे है ना, कैश बेसिस पे, सॉरी क्रेडिट बेसिस पे बेचे, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब इसमें अगली एंट्री बोल देते हैं कि भाई डेटर ने 19,000 पे करे हैं। ठीक है, फुल सेटलमेंट नहीं बोला, देयर इज नो वर्ड ऑफ फुल सेटलमेंट, यहाँ मुझे कहीं भी फुल सेटलमेंट नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने अपने डेटर को 1,000 का कोई भी कैश डिस्काउंट हमने नहीं दिया है, उसने हमें 90,000 दिए हैं। यानी मतलब ये है कि 1,000 रुपये अभी भी हमें उससे इन फ्यूचर में लेना है, पेंडिंग है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वर्ड आपके लिए नया होगा। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि अभी भी हमारी आउटस्टैंडिंग इनकम है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है, आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो हमें इन फ्यूचर में लेनी है। ठीक है, तो 1,000 हमें डेटर ने अभी नहीं दिए हैं, यानी कि देयर से नो कैश डिस्काउंट इन्वॉल्व इन दिस जनरल एंट्री। तो हम सीधा क्या कर देंगे, हम क्या कर देंगे, कैश अकाउंट, मैंने आपको बताया 19,000 भाई मेरे पास आएंगे, 19,000 मेरे पास आ रहे हैं, तो मेरी कंपनी की, मेरी बिजनेस की एसेट बढ़ रही है, मैं डेबिट करूँगा। ठीक है, और डेटर 19,000 से, आप 19,000 से कम हो रहे हैं, अब मेरी कंपनी की एसेट कम हो रही है तो मैं क्रेडिट करूँगा, सिंपल रूल। और क्या है, तो आज हमने इतना सीखा कि सेल्स की एंट्री क्या होती है और सेल्स की ट्रीटमेंट क्या होती है ऑन अ कैश बेसिस एंड अ क्रेडिट बेसिस। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी कि डेटर जब हमें पे करता है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। और फुल सेटलमेंट को याद रखना, फुल सेटलमेंट को याद रखना, वो काम आएगा जहाँ फुल सेटलमेंट आ गया, यानी कि देयर इज कैश डिस्काउंट इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, वहाँ पे जर्नल एंट्री में पक्का कैश डिस्काउंट आएगा भी। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पेमेंट टू क्रेडिटर्स में क्या करते हैं, यानी कि जब हम क्रेडिटर से उधार पे गुड्स लेते हैं, बाद में हम इन फ्यूचर उनको पे करेंगे तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए अभी तक मिलते हैं। और हाँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। उसके लिए क्या करना है आपको, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, उससे क्लिक करके डायरेक्ट ज्वाइन हो जाइए। और अगर इन केस अगर वो लिंक काम नहीं करता है तो मैं आप क्या कीजिएगा कि कमेंट सेक्शन में पिंड कमेंट जो होगा, पिंड कमेंट में मैं यूज़र नेम टाइप कर दूंगा, वो आप यूज़र नेम टेलीग्राम पे सर्च कर दीजिएगा, टेलीग्राम सर्च बार में सर्च कर दीजिएगा, मेरा चैनल आ जाएगा, ताकि आप मेरी ये जो नोट्स हैं, जो मैं आपको ये नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, वहाँ पे उसको देख के आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं आपके लिए, धन्यवाद। और हाँ, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए चलते हैं, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।